हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल टर्बो ट्रेड्स। आपका सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज़ीरोधा पे अकाउंट ओपनिंग की। तो ज़ीरोधा पे किस तरह से हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले ज़ीरोधा एक ऐसा ब्रांड है जो कि ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में नंबर वन पे है। इसके बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इसको नंबर वन पे लेकर आते हैं। तो इसमें सबसे पहले ज़ीरोधा पे आप गूगल में जाके ज़ीरोधा साइन अप करेंगे तो ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। इसमें आपको फ़ोन नंबर डालकर एक ओटीपी आएगा, उसके बाद आप इसमें साइन अप हो जाएंगे, राइट। बट इसमें क्या होगा, फिर आगे आपको केवाईसी करनी पड़ेगी, अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह अटैच करके वेरीफाई करना पड़ेगा, राइट। वंस यू गॉट वेरीफाइड, जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा पूरा, तो आप डैशबोर्ड में लॉगिन कर सकते हैं। मतलब इनकी जो काइट है, काइट के नाम से जो है कंसोल है इनका, राइट। तो ये मेन वेबसाइट होगी ज़ीरोधा.com, देन kite.zerodha.com जो है इनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप ट्रेड करोगे। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास आएगा जो आपका kite.zerodha.com होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें कंसोल में, अगर जाना चाहें अपने मेन प्रोफाइल में, तो यहाँ से आप जा सकते हैं, ठीक है। तो हम वन बाय वन डिटेल जाएंगे। तो सबसे पहले कंसोल में अगर जाते हैं तो यहाँ पे दिखेगा कि आप किस किस के लिए वेरीफाइड हैं, आपका अकाउंट जो है केवाईसी नंबर आपका जनरेट होगा। तो ये सारी डिटेल्स होंगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो पहले डैशबोर्ड पे चलते हैं। डैशबोर्ड में जो है, यहाँ पे आपको सर्च का कॉलम रहेगा। जो भी आपको स्टॉक लेना है वो आप यहाँ से सर्च करके ले सकते हैं, उसका नाम टाइप करके ले सकते हैं। तो ACC सपोज़ करो लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से इसको प्लस आइकन से आप ऐड कर सकते हैं। सपोज़ करो ऐड कर लेते हैं इसको। तो ये करंट प्राइस इसका ACC का चल रहा है, राइट। तो इसका बाय अगर करना है तो यहाँ से आप एक स्टॉक, अगर तो इंट्राडे मतलब विद इन अ डे आपको सेल करना है तो इंट्राडे सेलेक्ट करेंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर रखना चाहते हैं स्टॉक को 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 10 साल, जो भी रखना चाहते हैं, यहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको करना पड़ेगा। तो इंट्राडे में करते हैं या लॉन्ग टर्म में करते हैं, चार्जेस सेम रहेंगे और एक स्टॉक, एक क्वांटिटी है इसकी। तो उसके बाद आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये इसकी कॉस्ट आ रही होती है यहाँ पे 2230 रुपये का ये स्टॉक है, राइट। इस तरह से। तो इसमें और ऑप्शंस देख लेते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की डिटेल्ड वीडियो मैं डालता रहूँगा। तो बाय से आप बाय कर सकते हैं, और अगर आपने ऑलरेडी बाय कर रखा है और सेल करना है, प्राइस अप हो गया तो सेल कर सकते हैं। इससे ये पता लगेगा मार्केट डेप्थ का कि कितने ऑर्डर प्लेस हुए हैं बाय साइड में, कितने सेल साइड में। तो ये सारी आपको इन डेप्थ इसका पता लगता रहेगा, राइट। ये इससे मार्केट डेप्थ से पता लगेगा आपको। जो ये आइकन है ये चार्ट पे ले जाता है। अब मैं इस पर क्लिक करूँ अगर, तो ये चार्ट दिखा रहा है, ठीक है। ये इसका चार्ट है। तो चार्ट का जो टाइमिंग यहाँ पे सेट है वो 5 मिनट है। आप इसको अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, बट जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 मिनट ही होता है, ठीक है। तो ये कैंडल बार्स हैं, मतलब ग्रोथ दिखा रहे हैं यहाँ से कि पहले 2196 प्राइस था इसका। यहाँ से आप अगर कर्सर रखते हैं तो आपको यहाँ इक्वलेंट उसका दिख जाता है। तो 29 दिसंबर, यानी कि आप कह सकते हैं 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले 2196 था, तो अब 2230 हो गया है। तो लेट्स सपोज़ आपने जितनी भी क्वांटिटी बनाई रही होगी, परचेज़ की होगी, और ये प्राइस अगर बढ़ गया है तो आपको उसका बढ़ा हुआ प्राइस पे आप सेल कर सकते हैं। तो आपको प्रॉफिट मार्जिन इसमें हो जाएगा, राइट। तो इसी तरह जो है, किसी भी स्टॉक के बारे में आप परचेजिंग कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें अगले आइकन की, डिलीट, अगर इसको वॉच लिस्ट से डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं। मोर में आपका बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं कि अगर इसकी ऑप्शन चेन देखना चाहें, टेक्निकल्स देखना चाहें, सारी ऑप्शंस हैं। तो ये आप जितना ज़्यादा इसको ब्राउज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज गेन होता रहेगा, ठीक है। हाल फिलहाल इसको डिलीट कर देते हैं। फिर हमें अगर लेट्स सपोज़ कि इनको सबको डिलीट करके नए सिरे से आपको बताता हूँ, इस तरह का ये दिखेगा, राइट। और ये हमारा डैशबोर्ड है सपोज़ करो।
तो यहाँ हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में से कुछ सर्च करना है। तो निफ्टी की जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना वो हमें चार्ट पे देख के बतानी पड़ती है। लेट्स सपोज ये निफ्टी का ट्रेडिंग व्यू में हम आ गए हैं। ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है एक जिसमें हम ये सारा कुछ देखते हैं कि किसका क्या प्राइस चल रहा है। और अभी इसका करंट प्राइस जो निफ्टी का है रनिंग लाइव मार्केट है तो ये है 21,722 राइट। तो हमें डैशबोर्ड में जाके 21,722 अगर हम टाइप करते हैं तो उसके नियर अबाउट राउंड फिगर हमें पता लग जाएगी। ठीक है, तो 21,700 का जो है सी है, 21,750 का सी है। सी कॉल साइड को बोलते हैं, पी पुट साइड को बोलते हैं। तो ये सी बाय हो गया, मतलब आप बाय कर सकते हैं इसको सी को और सेल भी कर सकते हैं। ऐसे ही पी अगर नीचे की तरफ मार्केट जा रही है और आपका प्रेडिक्शन है कि वो नीचे ही जाएगी तो आप पी परचेज़ कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं राइट। और सी ही जो ऑप्शन है सी वो ऐसी ऑप्शन है कि जब आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो आप सी बाय कर सकते हैं। तो अगर इस पे करंट वैल्यू पे आप जो है बाय करते हैं तो आपको करंट प्राइस जो उसका चल रहा होता है वो दिखेगा राइट। तो ये इस तरह से होगा, लेकिन इसमें क्या कैच है कि अभी जो इसका 21,700 का जो प्राइस आपने देखा अगर बाय पे करूँ तो ये जो मार्जिन दिखा रहा है 19,000 समथिंग दिखा रहा है। और इनके जो है ट्रेडिंग जो होती है वो लॉट में होती है, मतलब एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती है। आप इसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते, बस लॉट परचेज़ कर सकते हैं। अगर 2 लॉट करेंगे 100 क्वांटिटी, 3 लॉट 150। तो आप हमेशा जब भी ट्रेडिंग शुरू करें तो एक ही लॉट से करें। और निफ्टी बैंक निफ्टी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो है सबसे वोलाटाइल मार्केट है। तो निफ्टी क्या होती है, बैंक निफ्टी क्या होती है, इसका एक अलग वीडियो मेरा आने वाला है, उसमें आप देख सकते हैं राइट। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है और बेल आइकन आप दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है 21,700 सी की कॉल 19,000 कुछ दिखा रही है राइट। तो इसका ना हर हफ्ते एक्सपायरी वगैरह होता है। तो हमें वीकली एक्सपायरी पे जो है अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो ये नीचे आप देख रहे हो ऑप्शंस बहुत सारी आ रही हैं राइट। एक तो यही आ रही थी 21,700 सी राइट। फिर आ रही है निफ्टी 4 जैन 21,700 सी। ये 4 जैन का मतलब है कि ये 4 जैन को एक्सपायर हो जाएगी ऑप्शन राइट। तो हम अगर इसको बाय करें क्योंकि हमें सी और पी विद एक्सपायरी डेट्स में ही ट्रेड करना है, इस वाले ट्रेड को नहीं लेना है बिकॉज इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है। 19,000 समथिंग मैंने दिखाई थी। अब जो है अगर मैं 4 जैन वाली को बाय करता हूँ तो इसकी आप वैल्यू देख सकते हैं, सेम लॉट है, सेम सब कुछ है और इसका जो प्राइस है वो 7,000 है एक लॉट का राइट। तो ये जो है कितने कम प्राइस पे इसका अवेलेबल है। तो ये हमें एक्सपायरी जो हम वीकली एक्सपायरी चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ही हमें प्राइस आएगा राइट। तो इसमें ही हमें ट्रेडिंग करनी होती है डेट वाइज एक्सपायरी वाइज। तो हम मंथ एक्सपायरी भी ले सकते हैं और वीकली एक्सपायरी भी ले सकते हैं राइट। इंट्राडे मींस हम दिन के दिन में इसको सेल परचेज जो भी करना चाहते हैं वो कर देंगे है ना। और ओवरनाइट में क्या होगा, ओवरनाइट में हम इसको अगले दिन के लिए रख सकते हैं और अगले दिन सेल कर सकते हैं ठीक है। या उस हफ्ते की एक्सपायरी तक कभी भी सेल कर सकते हैं राइट। मतलब 4 जैन है तो आज 1 जैन है, सेकंड को भी सेल कर सकते हैं, थर्ड को भी कर सकते हैं, इवन 4th को भी कर सकते हैं राइट। 4th के बाद ये ज़ीरो हो जाएगा, जो ये प्रीमियम है ये जो है ज़ीरो हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि वो जो है बढ़ रहा है अगर तो फिर सी ई आप ले सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट गिरेगी तो पी ई आप ले सकते हैं राइट। ये हो गई आपकी यहाँ से बाय करने की ऑप्शन कि अकाउंट तो ओपन कर लिया। अब बहुत से बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अकाउंट ओपन कर लिया होता है लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि किस ऑप्शन में जाके क्या ऑप्शन हमें सेलेक्ट करनी है, ट्रेड शुरू कैसे करना है। तो ये उनके लिए है ठीक है। तो आपको हमेशा क्या करना है, 1 लॉट में ही ट्रेड करना है स्टार्टिंग में जब आप इनिशियली नए हो ट्रेडिंग के लिए। और अब ये जैसे 6,000 मार्जिन दिखा रहा है तो अगर हम अपने अकाउंट का बैलेंस देखें क्योंकि हमने बैलेंस पहले ट्रेडिंग करके विड्रॉल करा लिए हैं तो ये रिमेनिंग बैलेंस दिखा रहा है। तो ये सफिशेंट बैलेंस नहीं है ट्रेड लेने के लिए राइट। तो ये हमें हमारे पास इसमें बैलेंस फंडिंग भी ज़रूरी है राइट। तो अगर मैं सपोज़ करो निफ्टी 21,700 की एक्सपायरी वाला ऐड करना है, मेरे को दिखना चाहिए तो मैं यहाँ एडेड पे क्लिक कर दूँगा। अब मेरा ये यहाँ पे आ जाएगा, इसका मैं चार्ट वगैरह भी देख सकता हूँ ठीक है।
राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 211 का प्राइस था और ये डाउन हो गए, यहाँ 136 का प्राइस रह गया है, ठीक है। तो ये स्टॉक जो है सी की प्रेडिक्शन जो थी वो हमने अगर किसी भी बंदे ने परचेज़ की होगी 2 दिन पहले या 4 दिन पहले, तो ही विल बी इन लॉस, वो लॉस में जा रहा होगा, राइट। तो प्रेडिक्शन जो है आपको सही लेनी है अकॉर्डिंग टू चार्ट। जैसे ये हमारा चार्ट है निफ्टी का, तो इसके अकॉर्डिंग आपको लेनी है कि आपको ये देखना है कि आपकी स्टडी क्या कहती है और ये कैसे होगा, राइट। तो अगर ये चार्ट देखें यहाँ पे, ये जो है अगर इसको यहाँ आप करें तो ये 27 दिसंबर का चार्ट है, राइट। 27 दिसंबर को लगभग 21,500 चल रहा था निफ्टी, तो अब जो पहुँच गया है 21,700, 200 पॉइंट की बढ़ोतरी उसने की है, बढ़ गया है। तो अगर आपने यहाँ कहीं सी बाय किया होगा 21,500 में तो वो बढ़ गया होगा। ये मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। अब मैं इसको 21,500 का प्रीमियम वाला दिखाता हूँ आपको, ठीक है। 21,500 CE, राइट, 4 जन ये हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हम इसको चेक करेंगे इसके चार्ट पे, राइट, ठीक है। ठीक है, 27 का देखते हैं, 27 तारीख की बात हो रही थी। 27 को सपोज़ करो आपने 292 पे लिया, तो अभी करंटली कितना चल रहा है 336। यहाँ पे लगभग आपने 294 295 पे अगर आपने बाय कर लिया है, तो अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो रनिंग प्राइस क्या है 283 236 300 के आसपास चल रहा है। या यहाँ पे भी अगर आप 400 पे आपने सेल कर दिया हो, यहाँ से 276 से लेके 400 पे आपने सेल कर दिया, तो आपको अच्छे खासे पॉइंट्स इसमें मिल सकते हैं। यहाँ पे आप एग्ज़िट कर सकते थे उसे। यानी 27 को हमने लगभग 267 का लिया और 28 को हमने उसको सेल कर दिया 410 का, राइट। तो ये होती है प्रेडिक्शन। जब आपको पता है कि साइडवेज मार्केट चल रही है तो ये बम्प करेगी या नहीं करेगी, वो आपको चेक करने के बाद, टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद आप बता सकते हो। तो उसके बाद हम ट्रेड उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर बात की जाए कि भाई अभी तो मैं बिल्कुल नया हूँ, मेरे को यही नहीं पता कि कैसे ये ऊपर जाएगी मार्केट या डाउन जाएगी, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हमारे पास बहुत तरह की जो ट्रेड्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। उसमें क्या होगा कि हम ट्रेड देते हैं और ट्रेड में आप उसको एनालाइज करके अपने रिस्क पे उसको ले सकते हो, राइट। तो सपोज़ करो हमने अगर 21,500 CE पे ये ट्रेड दिया कि 280 के आसपास आप बाय कर लो, तो अगले दिन जब एग्ज़िट कराते हैं या सेम डे एग्ज़िट कराते हैं तो हम बता देते हैं कि आप यहाँ पे एग्ज़िट कर सकते हैं, तो अच्छे खासे पॉइंट्स आपके बन सकते हैं। तो हमारा जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो ये इस तरह की डिटेल है कि हमें कैसे बाय करना है, कब बाय करना है। अब जो है अगर इसका प्राइस आप देखें 286 पहुंच गया है, राइट। और अगर आपने ये 250 पे बाय किया होता तो इसका जो है प्राइस अलग होता, राइट। और यहाँ पे आपका मार्जिन दिखा रहा होता कि आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ है, ठीक है। ये डैशबोर्ड हो गया। यहाँ से हमें ऑप्शंस अपनी सिलेक्ट करनी है। अगर फ्यूचर ऑप्शंस में कर रहे हैं तो हमें एक्सपायरी वगैरह देख के लेनी है। अगर नॉर्मल स्टॉक में कर रहे हैं तो आप कोई भी स्टॉक जिसका आपको लगता है कि प्राइस ऊपर या नीचे जा सकता है वो आप बाय कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। तो जो भी आप ऑर्डर डालेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे, वो ऑर्डर्स में आ जाएगा आपके, और पोजीशंस में आएगा आपका जो करंट लाइव आपकी पोजीशंस चल रही हैं, मतलब प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, वो आपको यहाँ पे दिखेंगी, राइट। फंड्स की अगर बात करें तो यहाँ से आप फंड्स ऐड कर सकते हैं, राइट। फंड्स में विड्रॉ भी यहाँ से करा सकते हैं। ऐड फंड्स में अगर आप ऐड फंड करते हैं तो एक विंडो ओपन होगी जिसमें आप यहाँ पे अपनी अमाउंट डालोगे और जिस भी सेगमेंट में आपको बैलेंस डालना है
तो उसमें आप बैलेंस डाल के सेलेक्ट करके अपना अकाउंट सेलेक्ट करके और आप डिपॉजिट फंड्स कर सकते हैं, राइट। विड्रॉ का है, विड्रॉ जैसे ही आप विड्रॉ पे क्लिक करते हैं तो ये आपको विड्रॉ पे क्लिक करते ही ये वाली विंडो पे ले जाएगा फंड्स में, और यहाँ से आप जो है जो भी अमाउंट आप विड्रॉल कराना चाहें तो करा सकते हैं, राइट। तो ये विड्रॉल का है। तो विड्रॉल जो है नेक्स्ट डे प्रोसेस हो जाते हैं ज़ीरोधा में, और धन में जो है वो लगभग सेम डे में प्रोसेस हो जाते हैं। तो अगर आप धन या ज़ीरोधा में अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं, अभी नए हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से अगर आप ओपन करते हैं तो आपको और भी काफ़ी बेनिफिट्स हो जाएंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप फ्री में साइन अप कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हमारी पूरी डिटेल्स आती हैं, हम उसमें अलग अलग तरह के टिप्स भी देते हैं आपको, और आपको बताया भी जाता है कि कौन सा स्टॉक आप ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कौन सा शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं। तो सारी गाइडेंस आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, राइट। अब हम कंसोल की अगर बात करें, कंसोल में डैशबोर्ड में दिखाया जाता है कि आपकी अकाउंट वैल्यू कितनी है, क्या कुछ है। स्टेटमेंट्स आप चेक कर सकते हो। पोर्टफोलियो में पोजीशंस होल्डिंग जो भी आपने होल्ड कर रखा है वो दिखाया जाएगा। रिपोर्ट्स में आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट्स हैं वो दिखाई जाएंगी, और फंड्स में कितना फ़ंड आपने विड्रॉल करा लिया, सब कुछ। अकाउंट की बात कर लें, अकाउंट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें पर्सनल में आपकी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब होगा। और यहाँ अगर आप सेगमेंट्स में जाते हैं तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है। जब आप केवाईसी करेंगे तो वो आप एनएससी इक्विटी में, बीएससी इक्विटी में, ये जो चीज़ें हैं ये सारी लगभग जो है ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बाय आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको ये चेक लिस्ट ओके करनी होगी। और इसी तरह जो है आपको सारी, अगर कमोडिटी में करते हैं तो कमोडिटी का अकाउंट भी एक्टिवेट जो है करना पड़ेगा यहाँ से, और उसके बाद आपकी केवाईसी वेरिफिकेशन होने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और आप काइट के अंदर ट्रेडिंग ले सकते हैं, राइट। तो होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा कि किस किस ऑप्शन में जाकर क्या क्या है, और कहाँ कहाँ से हमें कैसे ट्रेड लेना है, कहाँ पे क्या सर्च करना है, ठीक है। और हमेशा छोटी क्वांटिटी से शुरू करें। स्टिल अगर आपके डाउट्स हैं तो आप जो है मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। तो सबके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो एक बार फिर दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन है, आई एम वेरी ईगर टू हेल्प यू, राइट। तो मैं आपको पूरी सहायता इसमें करूँगा। थैंक यू दोस्तों।